हेलो बच्चों, वेलकम टू कीस्टोन एड्यू। यहाँ पर आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 एयर के बारे में। यूजुअली हमने एक वीडियो बनाया है एयर के बारे में, चैप्टर के बारे में। यहाँ पर हम लेंगे शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लीज़ इस चैनल कीस्टोन एड्यू को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये आईसीएसई सिलेबस की 7 चैप्टर एयर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर देख सकते हो। ओके, नेम वन गैस प्रेजेंट इन एयर। एक ऐसी गैस बताओ जो हवा में होती है, एक गैस बताओ। ओके, आंसर एयर कंटेन्स गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए बच्चों कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है, लेकिन ये जो एयर होती है, हमारी जो विंड होती है, आप देखते हो ना, एयर जो आती है, हवा लगती है आपको, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, इतना ही छोटा आंसर आपको लेना है। ओके, यहां पर देख सकते हो। सॉरी, ओके, व्हाट इज ए जर्म। जर्म क्या है? जर्म यानी कीड़ा। राइट, कीड़ा यानी जो छोटा आपको दिखता है वो नहीं होता है। ओके, यहां पर देखिए आंसर कैसे लिखना है आपको। जर्म्स आर अ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिसीजेस। अब जैसे कोरोना आ गया, वो भी जर्म था। राइट, और आपका लाइफ बॉय एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वहां पर जर्म आने के लिए वो सोप होता है, तो ऐसे ही जर्म्स होते हैं। तो जर्म्स आर द टाइनी यानी छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिसीजेस। Okay, let's move on to the next question. List two uses of air. Two uses यानी इस्तेमाल बोलो air के। Okay, now answer. Air is useful to us in many ways are as follows. आप क्या करो, जब भी अगर आप आंसर नहीं पता है तो आप सोचो कि आपको हवा क्यों चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हो, वही होता है बस। All living things need air to breathe. हर जानदार चीज के लिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। आपको हवा नहीं रहे तो क्या करोगे? दम घुटेगा ना, तो तकलीफ हो जाएगी। राइट, एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। और हवा की वजह से क्या होता है? बर्ड्स फ्लाई करते हैं। अगर बर्ड्स फ्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो खाना कैसे लाएंगे अपने बच्चों को, आप खुद को? करेक्ट, गुड। एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। ऑल्सो अगर आपको जलाना है कुछ तो हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो आप कैंडल जलाओ, विदाउट एयर नहीं जलेगी। ओके, पानी में जलाकर देखो, नहीं जलेगी, क्योंकि पानी में आपको हवा नहीं होती है। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। हवा के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके कंटेंट होते हैं, क्या उसके पार्ट्स हैं? एयर कंटेन्स मेनी थिंग्स सच एज गैसेस, water vapor, smoke, dust particles and germs. Air contains many things such as gases, water vapor, smoke, dust particles and germs. जैसे आप दरवाजा खोलोगे, स्कूल जाते हो ना, तो आपको क्या क्या लगेगी? धूल लगेगी। करेक्ट, आपको पानी भी लगेगा। स्पेशली मुंबई, चेन्नई में क्या होगा, वहाँ पर वाटर वेपर्स आते हैं क्योंकि समंदर की नज़दीक की वजह से। और आपको डस्ट पार्टिकल, जर्म्स भी आ सकते हैं उसके अंदर, हवा के अंदर। इसीलिए कोरोना को घर में लॉकडाउन किया गया था। और गैसेस तो होते हैं, आपको पता है गैसेस कौन कौन से हैं। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। राइट, ओके। डिफाइन एयर पोल्यूशन। यहां पर देखो आप, मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। डिफाइन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? ओके, तो देखते। The addition of harmful and undesirable substances to air as a result of human activities is called air pollution. यानी एयर पोल्यूशन उसे कहा जाता है जहां पर हम खुद इंसानों ने वो हवा को बुरा किया है। नेचर बुरा नहीं होता है, हमने उनको बुरा बनाया है। जैसे कि हमने गाड़ी बनाई, उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो क्या हो जाता है? वो बुरा हो जाता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड आने से ज्यादा होने से हमको रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही एयर पोल्यूशन में काफी सारे फैक्ट्रीज होते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं। हाँ, तो ये फैक्ट्रीज प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन हवा को पोल्यूशन करते हैं, इसीलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, यानी आपको क्वेश्चन होगा, उसका लॉन्ग आंसर देना है, थोड़ा एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी। ओके, एयर एक्यूपाइज स्पेस, एलाबोरेट विद एन एग्जांपल। एयर को जगह चाहिए, अब एक एग्जांपल के साथ बताओ, है ना। एयर को जगह चाहिए कि नहीं? गुड, तो चलिए। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी पुश एन एम्प्टी बॉटल, empty bottle to full of water, empty bottle into a bucket of full of water, we will see the bubbles
coming out of water, right? Okay, तो यहाँ पर देख सकते हो, right? these bubbles are bubbles of air that were present inside the bottles. These were the bubbles that were present. So जैसे ही आप क्या करोगे, एक एम्प्टी बोतल को बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर में उल्टा से डाल दो, आप क्या देखोगे, डुब 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 आवाज आएगी, तो वो क्या होगी, वो एयर होती है। यानी एयर को जगह चाहिए, अब पानी आने की वजह से जगह नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगी, निकल जाएगी। तो इसलिए एयर को आपको जगह चाहिए, बस। ओके, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। ओके, इनहेलेशन, ड्यूरिंग inhalation the diaphragm moves down and flattens, and the ribs muscles lifts the ribs up and outwards. inhalation यानी क्या है बच्चों, सांस अंदर लेने को inhalation कहा जाता है। exhalation यानी सांस बाहर छोड़ने को, यानी breathe in breathe out दोनों एक ही होता है। ओके, और एक्सलेशन में ड्यूरिंग एक्सलेशन डायफ्राम मूव्स अप एंड रिब्स मूव इनवर्ड्स। ये आप करके देखो, आपको टच करके देखो तो आपको पता चलेगा। आपके छोटे भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं ना, तो उनको टच कर रिब्स टच कर देखो और बोलो कि एक्सलेशन करो इनहेलेशन, तो आपको पता चलेगा ऐसे ही होता है। देयरफॉर द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। क्यों रश होता है, क्योंकि वो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है आपका, क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एयर इनसाइड आ जाती है और अंदर चली जाती है। दस द एयर दैट इज इनसाइड कम्स आउट थ्रू द नोज। यहाँ पे क्या होता है, एक्सलेशन में बाहर चले जाती है, राइट? ओके, ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, एलैबोरेट विद एन एग्जांपल। एयर सपोर्ट्स बर्निंग यानी एयर सपोर्ट करता है जलाने में, तो उसका एग्जांपल दीजिए। आंसर, एयर सपोर्ट्स बर्निंग, फॉर एग्जांपल टेक ए लाइट कैंडल। ओके, लाइट कैंडल, आप एक कैंडल लो और उसको जला दो। टेक ए लाइट कैंडल यानी कैंडल को लाइट करो, उसको जला दो। ओके, कवर द कैंडल विथ अ ग्लास जार, मैं फोटो भी डालूंगा, आपको दिखेगा। ओके, द कैंडल गोज आउट आफ्टर सम टाइम्स, यानी बुझ जाएगी कैंडल। दिस इज बिकॉज ग्लास जार डज नॉट कंटेन इनफ एयर टू कीप द कैंडल बर्निंग। यानी आपको अगर कैंडल जलनी है तो एयर चाहिए। अब पानी में डाल के आप ऐसा उल्टा करोगे, यहाँ जहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको एयर नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जलने के लिए हवा चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग कैसे सांस लेते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स आर एज फॉलोज। इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेने को ब्रीद इन को इनहेलेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड फ्लैटन्स एंड द रिब मसल्स लिफ्ट्स अप एंड आउटवर्ड्स। देयरफॉर द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। करेक्ट, गुड। एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग exhalation the diaphragm moves up and ribs move inwards. Thus the air that is inside comes आउट थ्रू द नोज। एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ने को कहा जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स, गिव टू कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। ओके, आपको यहाँ करना है कि गिव टू कॉजेस एंड इफेक्ट्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, अब कॉजेस क्या है, कॉजेस आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखो आप कौन सा लिखना है इसे। ओके, हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल्स रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स। कॉजेस क्या होते हैं, क्यों आपको क्या होता है पोल्यूशन हो जाता है? मैंने बताया ना आपको, आपके व्हीकल से, केमिकल फैक्ट्री से। स्मोक रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, जैसे आप जलाते हो लकड़ी, कभी कभी क्या होता है जंगल जलने लगते हैं, जंगल काफ़ी सारा बड़ा जंगल जलने लगता है तो काफ़ी सारी गैसेस रिलीज हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। ओके, इफेक्ट्स क्या होता है, इफेक्ट्स कॉजेस डिसीजेस सच एज, उसकी वजह से क्या होता है डिसीज आ जाते हैं, जैसे अस्थमा आ जाता है, लंग कैंसर आ जाता है। ओके, अब कॉजेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कॉफिंग, स्नीजिंग, हेडेक, आपको हेडेक होगा, स्नीजिंग होगी, अस्थमा होगा, लंग कैंसर, कितने सारे नुकसान होते हैं देखो अगर हम नेचर के साथ खेलेंगे तो। प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव, बर्निंग ऑफ द गार्बेजेस, लीव्स एंड वुड शुड बी अवॉइडेड। ओके, शुड बी अवॉइडेड। ओके, तो यानी अवॉइड करना चाहिए।
Okay, less polluting fluids such as CNG यानी compressed or natural gas should be preferred over petrol and diesel for vehicles. आज अपनी आपके कार जो होती है ना वो चेक करो, CNG यूजुअली बाइक्स में नहीं होती है, कार्स में आ जा रही है, ऑटो में आ जा रहा है, आपका टैक्सी में आ जा रहा है, बाकी काफ़ी सारे व्हीकल्स में, लेकिन स्कूटर्स में, बाइक्स में नहीं है। फिर भी आप मालूम करो, चंद लोग स्मार्ट होते हैं, पोल्यूशन नेचर से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, CNG प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये रहा बच्चों आज का टॉपिक, एयर के बारे में हमने पढ़ाई की है। प्लीज़ इसको नोट कीजिए।